हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने कोरोना काल से पहले कुछ दिन पहले पंजाब और हिमाचल प्रदेश का यात्रा की थी, जिसमें हिमाचल का ब्लॉग है वो मैंने अपने चैनल पर भी डाला था। और अब जो पंजाब का ब्लॉग है वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पंजाब में क्या क्या होता है, किस तरह का वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, आप पूरा ज़रूर देखना इसको। और थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले सोबासर में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगा था उसको हमने कवर किया था, और उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी इस वीडियो के अंत में है, तो आप ज़रूर देखना। बहुत शानदार भारत की जो पंजाब है उसकी यात्रा, उसका वर्णन किया हुआ है। हम आपको लगातार हर चीज़ है वो शेयर करवा रहे हैं। और अब ये एक टनल्स है, एक जो यानी कहा जाए कि गुफा की तरह है, उसको पार किया जा रहा है और बहुत शानदार नज़ारा है। ये जो हम आते हैं हिमाचल प्रदेश से पंजाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा है। और देखिए पूरी तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इसको तैयार किया गया है, और इसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। और अब हम जिसको ऐसे इसको पार कर रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हम एक गुफा के अंदर है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से सूर्योदय हो रहा है और बहुत शानदार नज़ारा है। देखिए देखते ही बनता है। और बिल्कुल यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक लगातार चलता रहता है, और काफ़ी लंबी ये जो है टनल्स जो गुफा है उसको पार कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार दृश्य उसको कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में ये ट्रिप जो यात्रा की गई है, और एक हमारे पास चैन रूप जी थे, उनका आज से नाम बदल कर बड़ा प्यारा हमने कर दिया है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर बाबा चांद की कृपा से सारे जहां में नाम हो आपका, ऐसी महान विभूति है। और ये शायद काफ़ी लंबा जो है ट्यूनल्स उसको पार किया जा रहा है, और शायद जिस हिसाब से लगता है कम से कम सबीर भाई ये 1 किलोमीटर के आसपास तो जी होगी। 1 किलोमीटर जिस तरह से चल रहे हैं 1 किलोमीटर के आसपास। और 1 किलोमीटर के आसपास है। रात्रिकालीन का समय है, और बड़ी प्यारी यात्रा शिमला की रही है। वहाँ की वो खच्चर, उसके बाद वहाँ का वो एडवेंचर, और ये शायद जो इसके अंदर डस्ट होता है उसको कम करने के लिए बड़े बड़े फैंस लगाए गए हैं, और लगातार हम इसको पार कर रहे हैं। और यहाँ पर चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी जैसे एयरपोर्ट के जो पूरी तरीके से तैयार किया जाता है वैसे यहाँ पर लगातार चल रही है, और उसको पार किया जा रहा है। और लगभग जो हिमाचल की भूमि हमने देखी है, वहाँ पर लोगों का जो संघर्ष देखा, वहाँ के लोगों से बातचीत की है, उस हिसाब से साफ जाहिर है, पूरी तरीके से तय है कि यदि मानव अपनी सोचने की शक्ति पर विचार कर लेता है तो कुछ भी करने में सक्षम है। क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ियों को काट कर रास्ते बनाए गए हैं जिसकी कोई इमेजिन नहीं कर सकता, और वहाँ के जो दृश्य होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। और अभी ये देखिए बाहर निकलने की ओर आ चुके हैं। ये जिससे प्रवेश किया था उसकी तरफ से बाहर निकलने की ओर आ रहे हैं, और बाहर निकलने की तरफ ये देखिए क्या नज़ारा बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम बिल्कुल एक रोशनी में से अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अंधेरा नहीं है क्योंकि रोड है, लेकिन फिर भी इसको हम पूरी तरीके से पार कर ही चुके हैं। ये देखिए हमारा खूबसूरत जो राज्य है जिसको ग्रीन स्टेट कहा जाता है, पंजाब का दृश्य हम आपको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बड़ा प्यारा नज़ारा होता है, यहाँ पर देखने लायक बनता है। पूरी तरीके से इसको ग्रीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा हरा भरा है, और लुधियाना के आसपास की ये जगह है जहाँ पर हम आपको शेयर करा रहे हैं। बहुत हरे भरे खेत हैं, खूब यहाँ पर विकास किया हुआ है। पंजाब है उसका नाम, जैसे 5 नदियाँ यहाँ पर हैं इसलिए इसका नाम है वो पंजाब पड़ा हुआ है। और बड़ा प्यारा राज्य है यहाँ पर पंजाब है, जो ग्रीनरी है उसकी यहाँ पर देखते ही बनती है। बहुत शानदार दृश्य यहाँ पर कैद किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार चल रहे हैं। ये देखिए जो दृश्य है वो पंजाब के और लुधियाना और चंडीगढ़ को जोड़ने वाले मार्ग है जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से हमारे जो साथ वाले हैं। ये सबीर भाई यार स्वामी हैं, और उनके अलावा यदि ये बात करते हैं तो तेरिया साहब हैं, जो पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं इस भव्य यात्रा जो हमारी लगातार यहाँ पर सैर हो रही है, और बहुत खूब लुत्फ़ लिया जा रहा है। बड़े मनमोहक दृश्य है वो यहाँ पर हम लगातार कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कोशिश चल रही है, जिस तरह से
ये खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो यहाँ पर कैद किया जा रहे हैं। बड़ा प्यारा और बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ पर पंजाब का। और पूरा ये हरा भरा है हर जगह। लगभग ये जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं, फसल जो बोई हुई है, गेहूँ की फसल है, वो खूब मात्रा में यहाँ पर होती है और बहुत लगभग जितना भी। और सबसे बड़ी पंजाब की खासियत ये है कि यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं पाई जाती है। जिस तरह से जो दृश्य नज़र आ रहे हैं उसके अनुसार क्लीन सिटी है, पूरी तरीके से साफ़ सुथरा शहर है। जिस प्रकार से बात करते हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो जो जोड़ने वाला रास्ता है लुधियाना को, उस रास्ते पर हम यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल ये हम पंजाब में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर खूबसूरत जो नदियों का संगम होता है उनका लगातार हम आपको दृश्य है वो कैद करवा रहे हैं। बड़ा ही मनोरम में खूबसूरत जो नज़ारा है वो यहाँ पर लगातार नज़र आ रहा है, जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा मनोरम दृश्य है वो लगातार हम कैमरे में कैद कर रहे हैं। वास्तव में एक चीज़ तो नोटिस की है कि जो पंजाब है उसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो पर्यावरण है, यहाँ का जो माहौल है वो वास्तव में बहुत दर्शनीय है। छोटी छोटी जो बतख है वो भी यहाँ पर तैर रही है और चारों तरफ का जो नज़ारा है ये काफ़ी लंबी है, बहुत दूर तक जाती है ये। और उसको पूरा हम प्रयास कर रहे हैं कैमरे में कैद करने की। जिस प्रकार से यहाँ पर नज़ारे हैं, बहुत हरा भरा यहाँ का माहौल है। लगातार हम उसको शेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब का दृश्य हम आपको लगातार शेयर कर रहे हैं। रायकोट के पास से जो ये गांव है बुर्ज हरी सिंह है, उसका दृश्य बुर्ज हरी सिंह है उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पर हमारे साथ ये हैं श्रीमान सतपाल सिंह जी, और उनके अलावा यदि बात करते तो राजेंद्र जी खेरिया उनके अजीज़ मित्र हैं, बलजीत सिंह जी देवल, और उनकी माता जी है, और उनके साथ में उनकी सिस्टर है, उनकी बहन है, और ये छोटे सरदार हैं। बड़ी प्यारी इनकी मुस्कान है और इनको हम कैमरे में कैद करने का पूरा प्रयास करते हैं। और इनका नाम बड़ा है अरसदीप है, अरसदीप सिंह नाम है बड़ा। और इनके चेहरे पे ये पगड़ी देखिए। और हम राजस्थान यहाँ पहुँचे तो ये मन मन में डरने लग गए हैं, इसलिए फ़ोटो किसी के साथ शेयर नहीं करवा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा माहौल है। ये पंजाब का नज़ारा है भाई, बड़ा प्यारा होता है। ये देखिए, खेतों में लहराती हुई फसलें, क्या खूबसूरत जो दृश्य हैं, खूबसूरत प्यारे जो नज़ारे हैं वो देखें। यहाँ पर पूरा पंजाब है वो वास्तव में हरा भरा है और काफ़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर गेहूँ की जो फसल होती है उसको यहाँ पर उगाया जाता है। और बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, चारों तरफ से एकदम हरा भरा है। हमने जहाँ पर भी पंजाब का टूर किया लगभग पूरी तरीके से ये फसल ही फसल यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरह से ये खेतों में है और बहुत प्यारा यहाँ का दृश्य होता है। देखिए, दूर दूर तक फैली हुई ये फसल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाब में जो गेहूँ होते हैं उनकी भी फसलें खूब बोई जाती है। उनके अलावा आलू की जो फसल होती है वो भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आलू की होती है। और बड़े प्यारे जो दृश्य है वो यहाँ पर नज़र आएंगे पंजाब की हरियाली के। और पंजाब में कई तरह के मकान होते हैं, लेकिन ये देखिए इस प्रकार के जो मकान होते हैं, इस प्रकार के जो घर बने होते हैं लोगों के, और उन घरों का हम दृश्य है उसको कैद करने का पूरा प्रयास करते हैं। गुरु नानक देव साहब की ये पावन धरा है जहाँ पर इसी प्रकार के यहाँ पर घर होते हैं। और ये चारों तरफ जो हरी भरी फसलें हैं वो यहाँ पर नज़र आएगी खेतों में जो है। बहुत शानदार दृश्य यहाँ पर देखने को हरा भरा दृश्य है, बड़ा प्यारा। खूब मात्रा में यहाँ पर जो गेहूँ की फसल है वो यहाँ पर बोई जाती है। और ये देखिए चारों तरफ है, वास्तव में ऐसा लगता है कि पंजाब है वो पंजाबी है। बहुत बड़ी संख्या में दूर दूर तक यहाँ पर जो गेहूँ की फसल है वो आपको नज़र आएगी। और पूरा हरा भरा पंजाब है एकदम। यहाँ पर शानदार तरीके से देखिए किस प्रकार से। हमारे साथ बलजीत सिंह जी देवल हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये राजस्थान के जो मित्र पहुंचे, आप अपनी भाषा में बताएं कैसा लग रहा है? बड़ा आनंद आ गया जी, बड़ी दूरों विचारे मिलने आया। मैंने स्पैशल कुल्लू मनाली गए थे, उत्थों स्पैशल मिलने आया इत्थे पिंड रायकोट, अपने बुरज आए हुए आ। तो बहुत
ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ भी। हाँ स्पेशल यार बंदे मिलना है चल के। सर आप बताएं, थोड़ा हिंदी में बताएं, आपके यहाँ पर जो पंजाब है उसमें कौन कौन सी फसलें होती है मूल रूप से? मूल रूप से ही यहाँ अपने कणक और चावल होंगे हैं मूल रूप से, ते बाकी मक्की ते जौ छोले कणक ते अपनियां तारा मीरा ते सूरजमुखी इन्हां दी भी काश्त कीती है। ये जो आपकी यहाँ पर ये जो फसल नज़र आ रही है वो कणक किया गया, जिसको हमारी भाषा में गेहूँ कहते हाँ जी, ये कणक है जिन्होंने थोड़ी भाषा हिंदी भाषा के विच गेहूं कहते हैं। हैं। बिल्कुल। एक बात बताएं, यहाँ पर जो फसलें होती है वो लगभग 1 बीघे में आप क्या बोलते हैं, बीघा को किलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 किला। जैसे आपके 5 बीघे है, 5 बीघे का हमारे 1 किला होता है। यानी हमारे जो 5 बीघा होता है उसके बराबर आपके 1 किलो होते हैं। तो 1 किलो में लगभग कितनी फसल हो जाती है? ये जो गेहूं की जी हो जाती है 27 28 30 क्विंटल। 28 से 30 क्विंटल, यानी 5 बीघा में 28 से 30 क्विंटल होती है। एक बात और बताएं, यहाँ पर कितनी फसलें होती है? पूरी जो होती है 1 साल होती है उसमें कितनी फसल लगभग आप लोग बोल लेते हो? लगभग जी 3 फसलें। 3 फसलें, 4-4 महीनों के अंदर पर फसल बो देते हो? हाँ जी हाँ। तो तीनों फसलों में कौन कौन से, अभी जब हम पहुंचे यहाँ पर तो आपके कणक है, उसके अलावा कौन कौन सी फसल? कणक के अलावा जो जो जुलाई अगस्त का महीना होता है उसमें कौन? अभी जुलाई अगस्त के जो आलू बुआ था, आलू की पिटाई हो रही है। हाँ। आलू की पिटाई के बाद वो वहाँ पे मक्की बीज देंगे। हाँ। मक्की की पिटाई अपनी पिटाई करके मक्की तोड़ के ਵੱਢ के उस बाद चो उत्थे जी अपनी ਉਹ दूजी चावल झोने की खेती करनी। तो ये जो पानी है यहाँ पर जैसे नज़र डालते हैं तो ये देखिए पूरी जो मिट्टी है उसके अंदर एकदम ये गिल्ली मिट्टी है, बहुत शानदार तरीके से। आप एक बात बताएं, ये जो पानी है वो ज़मीन में से आता है या फिर कोई नहर इत्यादि से आता है? जी इतने पानी 2 तरह का लगता, जमीनी पानी भी है तो नहरी पानी भी। तो आपके जो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर ज़मीनी पानी है या नहरी पानी है? ये जिम्मे अपना जमीनी पानी है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं सामने। हाँ, वो सामने वाला जो ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है दूर। तो सर एक बात बताएं आप मुझे कि पानी ज़मीन में लगभग कितनी फीट गहराई पर है? 90 फीट पे। 90 फीट पे पर्याप्त मात्रा में है, फुल मात्रा में आता है? फुल मात्रा में मीठा पानी है, कहीं से भी खोद लो। कहीं से भी खोद लो 90 फीट के बाद में पानी आ जाता है। हाँ मीठा पानी। और ये जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है? हाँ ये काली मिट्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ अपने विचार शेयर किए उसके लिए। धन्यवाद जी। पंजाब में जो स्टेट है उसका लगातार दृश्य है वो कैद करवा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से गुफाएं होती है वैसे खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर लगातार है। हर चीज़ है वो यहाँ पर चारों तरफ से जो पेड़ है उनके बीच से गिरी हुई है प्रकृति है। और उस तरफ लगातार देखिए किस प्रकार से अंधेरा हो रहा है, शाम का समय है, लेकिन ये पेड़ों के बीचों बीच से ऐसा लगता है कि किसी गुफा को यहाँ पर लगातार पार कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत जो नज़ारा होता है वो यहाँ से नज़र आ रहा है पूरी तरीके से। और जैसे जैसे दूर किया जाता है इसको, नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे ये ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आने लग जाते हैं। और ऐसा लग रहा है किसी घाटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ज़बरदस्त तरीके से लगातार ये देखिए खूबसूरत पंजाब की सड़कें जिनके ऊपर हम लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत प्यारा दृश्य है वो हमें लगातार यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, काफ़ी दूर तक यहाँ पर जो पेड़ हैं वो नज़र आएंगे। और बड़ा हरियाली से भरा हुआ माहौल है, उसको लगभग कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो पंजाब में जितने भी जो है खेत है उसके अंदर अधिकांश लोग हैं वो मवेशी रखते हैं अपने। और ये जो हमारी राजस्थान की भाषा में जिनको थेपड़ी कहते हैं, अच्छा। और पंजाब की भाषा में इनको पाथी कहते हैं। और ये बड़े बनाए जाते हैं, ये देखिए जिनको उपले भी कहते हैं। और काफ़ी मोटी मोटी संख्या में इनको बनाया जाता है और बहुत शानदार, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरी तरीके से बनाए जाते हैं। ये देखिए जो दृश्य है हम लगातार पंजाब की जो पावन धरा है उसकी हम कैद कर रहे हैं। और बहुत ही प्यारे ये दृश्य हैं जिनको हमें पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनको इनकी भाषा में पाथी कहा जाता है। बड़ी मोटी मोटी बनाई जाती है जिसको थेपड़ी की टाइप में है। और लगभग अधिकांश जो पंजाब है हरियाणा के बॉर्डर टच पर है वहाँ पर ये काफ़ी संख्या में जो ये पाथी है वो पाई जाती है। हमारे साथ व्रतपाल जुड़े हैं, उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें। व्रतपाल भाई बताएं, ये जो एक है उसको हाथ में लेके बताना ये कौन सी जो चीज़ें हैं, उनको क्या कहते हैं आपकी भाषा में? इनको पाथी कहते हैं भाई, इनो पाथी कहते हैं। तो ये पाथी बनती कैसे है? कैसे? गोबर से बनती है। गोबर से। तो ये कौन से जो पशु होते हैं उनका गोबर होता है? भैंसे का, गौ माता का। तो आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है या गौ माता पाई जाती है? भैंस ही पाई जाती है भाई। भैंस ही पाई जाती है। तो इनको जो गोबर होता है इनको इतनी बड़ी बड़ी क्यों बनाई जाती है? फिर बढ़िया बन दिया, बढ़िया बढ़िया नहीं बनती।
ये देखिए जो पाथी है वो, ये देखिए ये इतनी इतनी बड़ी होती है, पूरी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत शानदार बड़े बड़े बनाए जाते हैं इनको, और ये इसलिए बनाए, ये कह रहे हैं कि ये छोटी होती है तो ज़्यादातर समझ में नहीं आती है, यानी छोटी होती है तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए बड़े बड़े ये ब्रिजपाल है। पंजाब की जो यात्रा उसके दृश्य हम आपको आप लोगों तक लगातार हम शेयर कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं फिर से। दोस्तों, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, पूरी दुनिया वो त्रस्त है, तो हमारा तो यही कहना है कि आप अपने घर पर रहें, बचाव करें जितना संभव हो। और विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ देखने को मिली है, जो खुद अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसमें कुछ लोग हैं उनके साथ घटनाएँ हो रही है, कुछ लोगों का लूट का कारोबार भी चल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसा ना करें। कहते हैं कि समय चला जाता है और बातें रह जाती हैं, और 2-4 दिनों में हम किसी के करोड़पति नहीं बन जाएंगे। मैंने कई मेरे फेसबुक पर भी इस तरह के डाले हैं कुछ पोस्ट है, और उनके अलावा कुछ जो है वो मेरी व्हाट्सएप पर भी मैंने शेयर किए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इनका फॉलो करें। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, उन प्रश्नों के जवाब भी देंगे। कच्छ और भुज है, उसमें बहुत बेहतरीन भूकंप आया था कुछ सालों पहले। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसी की एक घटना हमें सुनने को मिलती है। उसी दौरान कच्छ और भुज में एक जो बुढ़ा व्यक्ति होता है, उसका मकान है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरा मकान है वो वहाँ पर ढह जाता है। वहाँ पर बचावकर्मी, वो बुढ़ा व्यक्ति बाहर बैठा हुआ रो रहा होता है, बचावकर्मी आते हैं, पुलिस वाले लोग वहाँ पर आते हैं, और उसी दौरान वो लोग पुलिस वाले वहाँ से एक यंग लेडी है, उसकी एक डेड बॉडी वो निकालते हैं, जो पूरी तरीके से सोने से भरी हुई है। उसमें अंगुलियों में भी सोने के गहने आभूषण है, गले में भी आभूषण है। वो बुढ़ा व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसकी वो पुत्र बधू थी। तो जो राहत कर्मी है वो उससे बुढ़े व्यक्ति को कहते हैं कि आप ये जो गहने हैं वो रख लीजिए, विपत्ति में आपको काम में आएंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए कहता है कि ले जाओ आप, ये सारे गहने ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ले जाओ आप, ये इन्हीं की वजह से ये मेरी जो बहू है वो मरी है। तो बचावकर्मी पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कि ऐसा क्यों हुआ। बोले कुछ साल पहले हमारे यहाँ नज़दीक में बांध टूटा था, और उस बांध से टूटने के दौरान बहुत सारे लोग हैं वो आभूषण पहने हुए मारे गए थे, और उन्हीं आभूषणों को मैं यहाँ पर लेकर आया था। और जब मैं लेकर आया था, बहू को लाकर पहनाए थे, और उन्हीं आभूषणों के कारण आज मेरी इस बहू की डेथ हुई है। इसलिए कहते हैं कि भगवान होता है, पापों की सज़ा ज़रूर देता है, कम से कम आप इंसानों को तो ना लूटे, भगवान से डरे। और अब बातचीत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे हुए सवाल की। तो उस वीडियो का सवाल ये था, जो डॉक्टर साहब मिल से हमारी बातचीत हुई थी सोबासर से, मैंने ये पूछा था कि इस वीडियो में कोविड या कोविड-19 जो वर्ड है वो कितनी बार काम में लिया गया है। तो उस वीडियो में कुल मिलाकर जो कोविड या कोविड-19 है वो 16 बार काम में लिया गया है, जिसमें 14 बार मेरे सवाल पूछने से पहले हैं, और उसके बाद 2 बार मैंने बाद में बोला है। तो मेरा विश्लेषण यही है, मेरा खुद का नतीजा यही है कि उसमें जो 16 बार है, 16 बार काम में लिया गया है। और उसके जो लकी विजेताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले सबसे जो तेज जवाब दिया था मुझे, वो है विक्रम सिंह राठौड़ चारियाँ, जिनका दूसरा नाम हैप्पी भी है। और अब की बार जो जवाब है वो मैं जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाले उन्हीं के आधार पर फैसला कर रहा हूँ। और दूसरा जो जवाब है वो आता है मेरे पास मुखराम जी मैया चरणवासी से। उसने विश्लेषण कर दिया है कि 14 बार जो है वो तो आपने वीडियो में पहले लिया है, और 2 बार जब मैंने पूछा था उस समय है। और तीसरा जो नाम आता है वो आता है हनुमान जी पूनिया, जो कि खालियाँ ग्राम पंचायत आबसर से हैं, उनके द्वारा है। हनुमान जी पूनिया, उन्होंने बताया कि 16 बार है। और उसके बाद एक नाम आता है नरेश जी पारिक, उसने भी जवाब दिया 16 बार। मेरे पास 3 लोगों की तो फ़ोटोज़ है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की है, लेकिन नरेश जी पारिक की फ़ोटो मेरे पास नहीं पहुँची है। मैं फिर से आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहे। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।